नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अब 31 जनवरी से पहले आप लोगों जान लो। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। अब जो पेंशन धनराशि दी जाएगी, आप लोगों को टोटल 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। और पेंशन के जो नए नियम है, दो जो नए नियम है, आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, वरना जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। चाहे विधवा हो, पेंशन धारक हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग पेंशन धारक हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। जहां इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जो पेंशन है उसमें 200 रुपए, जहां 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की जो कटौती की गई है, किसी राज्य में कटौती की गई तो किसी राज्य में कटौती नहीं की गई है। सरकार द्वारा ये भी आदेश जारी किया गया, वो भी जानकारी दी जाएगी। क्यों कटौती की गई, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वहीं पर बात करें, पेंशन धारकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप एक विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर, एक और अच्छी खबर निकल कर आई है। भारत के किसी भी राज्य के आप नागरिक हैं और आप हर महीने विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आप लोगों को जो वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या इससे अधिक उनके बैंक अकाउंट में आप लोगों को जो धनराशि दी जाएगी, उसको भी जानकारी दी जाएगी। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपको इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वहीं पर पेंशन धारकों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आपको जानकारी दी जाएगी। वह जो पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए 2 महत्वपूर्ण सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को आप लोगों को करना होगा, अन्यथा आपकी जो पेंशन को सरकार द्वारा रोका जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से जो पेंशनर्स उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है, जी वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं पर पेंशन धारकों के बैंक खातों में जो पेंशन की धनराशि है क्यों नहीं आ रही है, उनके बैंक खाते में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी जानकारी दी जाएगी। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में 2,000 रुपए से लेकर, जी हाँ, 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता आप लोगों के बैंक खाते में दी जाएगी। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में या पेंशन की धनराशि बढ़ा कर दी जाएगी। ये सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। वहीं कई राज्यों के अंतर्गत लाखों पेंशन जो उपधारक हैं उनका नाम पेंशन सूची से हटा दिया गया है, जिसके चलते इन सभी पेंशन धारक यानी नागरिकों की जो पेंशन है उनके बैंक खाते में आना बंद हो जाएगी। जो उनके बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है आना बंद हो जाएगी। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप एक पेंशन धारक है तो आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा 31 जनवरी से पहले, जी हाँ, 31 जनवरी 2024 से पहले आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यानी 2024 में फिर से होली का त्यौहार आ रहा है। जी हाँ, होली का त्यौहार आ रहा है। वहीं पर पेंशन धारकों को सरकार द्वारा जो एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि अगर आप अपना पेंशन किस्त लेना चाहते हो, तो जहां पेंशन किस्त लेना चाहते हो तो आपको सरकारी आदेशों का पालन करना होगा। जहां सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, अन्यथा आपकी जो पेंशन है रोका जा सकता है। जहां सरकार द्वारा आपकी जो पेंशन है रोका जा सकता है। अगर आप लोग पेंशन ई भौतिक सत्यापन केवाईसी कंप्लेन नहीं कराओगे तो आपकी पेंशन बैंक खाते में आने से पहले अटक सकती है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो पेंशन धारकों को पिछले 6 महीने से पेंशन की किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सबसे पहले आपको पेंशन धारकों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर के बारे में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। कई राज्यों के अंतर्गत पेंशन धारकों को पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी करने के बाद पेंशन की जो किस्त है 2750 रुपए, 2750 रुपए से लेकर 1,500 रुपए और 1,250 रुपए से बढ़ाकर उपलब्ध कराई जाएगी। जहां अगर आप लोग पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी। यह भी सरकार द्वारा न्यू आदेश जारी कर देगा। जो पेंशन बढ़ाई गई है वह 250 रुपए और 500 रुपए और 400 रुपए और 300 रुपए तक बढ़ाकर बैंक खातों में भेजे जाएंगे। वहीं पेंशन धारकों के लिए जो बुरी खबर है वह अब भी आप जान लीजिए। अगर आप अगले महीने या भविष्य में पेंशन लेना चाहते हो तो आपको नीचे बताए गए कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्य जो बताए गए सरकार द्वारा, इन कार्यों को आप लोगों को करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप यह कार्य नहीं करोगे तो जो आपको पेंशन मिल रही है वह बंद कर दी जाएगी। जो वह बंद कर दी जाएगी। सबसे पहले पेंशन धारकों को जल्द से जल्द जो पेंशन सत्यापन कराना होगा। अगर आपके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सत्यापन नहीं कराए गए हैं तो आप लोगों को यह कार्य तुरंत कर लीजिए, अन्यथा पेंशन ई केवाईसी के चलते जो आपकी पेंशन है वो बंद हो सकती है। जी हाँ, आपके द्वारा
जो पेंशन दी जा रही है वो बंद हो सकती है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है जिसके चलते पेंशन धारकों को जो पेंशन लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अगर आप भी पेंशन और जो पेंशन आप लोगों को मिल रही हो रुक गई है, तो पिछले कई महीनों से आप पेंशन से परेशान है, लेकिन बैंक में पेंशन की किस्त अभी भी नहीं आ रही है, तो आप तुरंत अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड जमा कर दें। अगर हो सके तो पैन कार्ड, मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक कर दें और जमा भी कर दें। इन्हीं कारणों की वजह से जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन को जो पैसा है वो रोका जा रहा है। सरकार द्वारा ये भी आदेश जारी कर दिया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक है, तो सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को आप लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है डीबीटी के जरिए आप लोगों के बैंक खाते में 31 जनवरी से पहले आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी सरकार द्वारा आदेश जारी कर देगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जल्द से जल्द यह पैसा सरकार ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो वीडियो में कमेंट करें जरूर। हम तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।